हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में आप सभी को बताएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सारे प्रश्न को आप खुद से बनाने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना जाता है वो आप देख पाएंगे। सारे आपके सेट आधारित प्रश्न हैं, बिल्कुल इसी तरह आपके एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। करा संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। मतलब जो यहाँ पे आपको ये दिया गया 23, 136, 45, जस्ट इसी तरह कौन सा ऑप्शन दिया गया है वो आपको ढूंढना है। ट्राई करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो बताने की कोशिश करेंगे सारे लोग। देखिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है। बीच वाले नंबर क्या आपको लार्ज दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या। तो हम देखते हैं अगल वाले क्या दोनों स्मॉल नंबर की मदद से हम बीच वाले नंबर जो 136 है वो हम बनाकर देख लेते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या हम इजीली बना लेते हैं छोटी संख्या की मदद से, जोड़कर या फिर मल्टीप्लाई करके कुछ किया गया होगा। ठीक है, हम देखते हैं ट्राई करके। अगर इन दोनों से हम देखते हैं बड़ी संख्या बीच वाली बनाने की कोशिश करते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 23 और 45 आपका कितना हो जाता है, 5 3 8 और 4 2 6 68। 68 और 136 में क्या कुछ समझ में आ रहा है तो आप ध्यान से देख पाएंगे। तो इसका डबल टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 68 दूनी हो जाएगा आपका 136, जो यहाँ पे नंबर दे रखी है। इसका मतलब लॉजिक यहाँ पे ये है कि जो शुरुआती नंबर है और लास्ट के नंबर है उसको आपस में ऐड कर कर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बीच वाली नंबर 136 आ जाता है। उसी तरह आपको मैच कराना है। ऑप्शन ए बी सी कहाँ पे मैच कर रहा है। अगर इसके थ्रू आंसर आपका नहीं आ रहा तो फिर आपको तरीका को अलग तरीका से सोचना पड़ेगा। ऑप्शन को मैच करवा कर देखते हैं। यूनिट डिजिट आप सब जानते होंगे, यूनिट डिजिट की मदद से हम इजीली इन प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे ऑप्शन को। जैसे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट कितना देगा, 9 और 9 और आपका 18। ठीक है, उसके बाद फिर कैरी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इन दोनों को जोड़ देंगे तो, और एक कैरी था 4। 48 गुने 4 करेंगे तो देखिएगा आपका 96 आ रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड किए, आपका कितना हो गया 48। उसके बाद ही इस 48 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 दूनी आपका 96 हो जाएगा, जो बीच में नंबर दे भी रखी है 96। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर आगे अगर ए ऑप्शन नहीं रहा तो तुम बी सी डी इस प्रकार चेक करते आगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एनालॉजी चैप्टर से दिया गया, ट्राई करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है आशावादी निराशावादी से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हंसमुख संबंधित है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है स्वार्थी, फिर है सुंदर, फिर है आपका कुरूप, उसके बाद है उदास। करेक्ट आंसर कमेंट करेंगे सारे लोग। लॉजिक यहाँ पे क्या है, आशावादी को निराशावादी में लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब देख पा रहे हैं आशावादी का विपरीतार्थक शब्द निराशावादी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, विपरीतार्थक शब्द लिखा गया है। जो विपरीत शब्द आता है उसके लिए यहाँ पे शब्द को लिखा गया। आशावादी का विपरीतार्थक शब्द होता है निराशावादी। उसी प्रकार हंसमुख का क्या हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदास। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मिसिंग नंबर का प्रश्न है, कमेंट करेंगे। यहाँ पे प्रश्न आपको कहना चाह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। एक मिसिंग नंबर है, आपको यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। ट्राई करिएगा। ठीक है, हमेशा आप बड़ी संख्या पे फोकस करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन का जो लॉजिक है पैटर्न है आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बीच वाले नंबर हमें सारे में बीच वाली जो नंबर है वो बड़ी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 78 हो गया, 144 हो गया। इन दोनों नंबर के सापेक्ष ए नंबर बड़ी है। 25 और 47 के सापेक्ष ये 144 बड़ी है। तो हम क्यों ना इन दोनों नंबर्स को आपस में कुछ कर कर देखते हैं क्या 78 बन रहा है। उसी प्रकार इन दोनों में सेम नियम लगाएंगे, क्या आपका 44 100 बन रहा तो फिर हम इजीली इन दोनों नंबर्स की मदद से हम अपना आंसर राइट निकाल लेंगे। ठीक है, लॉजिक को समझते हैं। यहाँ 19 और 20 को पहले देखते हैं। 19 और 20 की मदद से क्या हमें 78 बनता,
बन रहा है, बनाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार आप बनाएंगे। अगर इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो 19 और 20 आपका हो जाएगा 39। ठीक है, ये आपका है 78। 39 का अगर आप डबल कर देंगे तो 9 दूनी 18, 6 1 7, 78 आपका आ रहा है ये वाली नंबर। इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दिए, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 78 ये बीच वाली नंबर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार नीचे भी आपको सेम लॉजिक लगना चाहिए। यहाँ 25 है और 47 है, तो 25 और 47 को आपस में ऐड करने पर क्या आएगा, 7 दूनी 14, कैरी आ जाएगा 6 1 7, 74। उसके बाद 74 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर कर देखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की है इन दोनों नंबर्स को जोड़कर, तो यहाँ दोनों नंबर्स को जोड़े 74 गुने 2 करेंगे 8, 7 दूनी 14, 148 आ रहा है। पर यहाँ पे 27 नहीं है, 25 और 47 है, तो यहाँ 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 7 5 12 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद 4 2 6 1 7, बिल्कुल 72 गुने 2 करेंगे तो आपको 144, जो कि बीच वाली नंबर प्रेजेंट हो रहा है। लॉजिक यहाँ भी वही है, बगल वाले दोनों नंबर्स को आपस में जोड़कर 2 गुना करके ये बीच वाले नंबर लिखा गया। तो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका राइट आंसर इजीली निकल जाएगा। तो 16 और 13 इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 16 और कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29 का डबल करेंगे तो 29 गुने 2 कर देंगे, 29 दूनी 58। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आपके सामने दिया गया, ट्राई करेंगे। कह रहा किसी भाषा में स्टूडेंट को इस प्रकार लिखा गया है, और उसके बाद बोल रहा है तो हम उसी भाषा में कंप्यूटर को किस प्रकार लिख पाएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ट्राई करेंगे सारे लोग इस प्रश्न का राइट आंसर। सबसे पहले तो आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए कन्फर्म, तभी इन प्रश्नों को आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए एस आपका 19 नंबर पे आता है। ठीक है, यू आपका आता है कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। तो 19 को लिखा अगर 21 तो हम बोल सकते हैं 2 लेटर आगे किया गया। 19 में 2 लेटर आगे बढ़ेंगे तो आपको 21 लेटर 21वां स्थान पर यू मिलेगी। उसके बाद सेकेंड लेटर आपका टी आपका 20 नंबर पे आता है, और आपका 18 नंबर पे आता। तो 20 को लिखा 18, इसका मतलब 2 लेटर पीछे गया। ठीक है, उसके बाद तीसरे पर क्या चल रहा है लॉजिक, तीसरा है आपका यू 21, यू आपका 21, डब्लू आपका 23। 21 को लिखा 23, इसका मतलब प्लस का 2 किया गया लेटर के साथ। उसके बाद डी आपका आता है 4, उसके बाद बी आता है आपका 2, तो यहाँ देख पा रहे हैं -2 किया गया लेटर के साथ। उसके बाद ई 5, जी 7, 5 को लिखा 7, यहाँ पे प्लस का 2 किया गया। अब तरीका सोच समझ पा रहे होंगे कि 2 लेटर जुटा, फिर 2 लेटर पीछे, फिर 2 लेटर जोड़ा, फिर 2 लेटर पीछे गया, फिर 2 लेटर जोड़ा, इस प्रकार लॉजिक चल रहा। तो 2 जुटा, उसके बाद 2 घटेगा, 14 में से 2 घटाएंगे 12, माइनस का 2 किया गया, फिर 2 जुटेगा, 20 में 2 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, भी 22 नंबर पे आता। मतलब लॉजिक यहाँ पे कुछ नहीं है, +2 से स्टार्ट हुआ है, फिर -2 +2 -2 यहाँ पे लिख दिया गया। उसी तरह हम अपना राइट आंसर इजली दे देंगे। जैसे पहले 2 लेटर जुटा है, शुरुआत कहाँ से हुआ, जुटने से। जो 2 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 के लिए आएगा ई, पहला लेटर मेरा ई आएगा। यहाँ देखिए ए है, यहाँ देखिए ए है, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट गलत माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 लेटर पीछे जाएंगे, तो 15 में 2 पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा 13, 13 के लिए आता है एम। ई एम दोनों ऑप्शन में देखिए, थर्ड लेटर आपका आंसर डिसाइड कर देगा कि ये करेक्ट होगा ये करेक्ट होगा। ऑप्शन के थ्रू गए आप तब, अगर ऑप्शन के थ्रू नहीं जाते तो सारे को पहले आप लिखते, उसके बाद ऑप्शन को मैच करवाते, टाइम वेस्ट होता। डायरेक्ट हम देखें कि पहले लेटर में 2 ऐड होगा, ई से स्टार्ट होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे, 5वें लेटर स्थान पे ई आता। ई सिर्फ 2 ऑप्शन स्टार्ट था, 2 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन बचा, दोनों में 2 लेटर तक सेम मैच कर रहा। फिर अगला मेरा आंसर देखा, तीसरा लेटर में क्या होगा, 2 जुटेगा, और जब एम 13 में 2 जोड़िएगा तो 15 होगा, ओ आएगा। थर्ड लेटर मेरा ओ आएगा, थर्ड लेटर यहाँ एन है, इसलिए ऑप्शन भी आपके गलत हो गए। तो करेक्ट आपके हो जाएंगे कौन, ऑप्शन नंबर 20 पृष्ठ का राइट आंसर हो जाएगा। आपको आगे मैच करवाने की ज़रूरत, 3 ऑप्शन गलत है तो करेक्ट बी ही राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 इस सीरीज का प्रश्न, इसको भी सोल्व करने के लिए आपको लेटर का पोजीशन कन्फर्म याद होना चाहिए, तभी आप इजीली सोल्व कर पाएंगे इन प्रश्नों को। ठीक है,
जैसे देखिए यहाँ पे बी 2 है, फिर डी, पहले पहले लेटर पे हम लेकर चलते हैं। बी से हो गया डी, डी से हो गया जी, जी के बाद आपको बात पता करना है। उसके बाद आपको दिया गया है पी, पहले आया है बी, उसके बाद आपको पता करना है, बी के बाद आया आपका डी, डी के बाद आपका आया है जी, जी के बाद आपको बात पता करना है, उसके बाद फिर आया है पी। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक है। बी 2 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे, प्लस का 2 हुआ लेटर के साथ। उसके बाद डी होता है 4, जी होता है 7, तो यहाँ देख पाएंगे 3 लेटर आगे किया गया। बी 2 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है आपका, पी आपके 16 नंबर पे आता। तो क्या ऐड कर कर हम आगे बढ़ाएं सीरीज को। 2 जुटा है, फिर 3 जुटा, तो हम देखते हैं 4 जोड़ कर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, जब 4 जोड़ेंगे हम यहाँ पे तो 7 और 4 11, 11वें स्थान पर आपका आता है के। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या जुटना चाहिए, 5 जुटना चाहिए। तो 4 2 3 4 5, यहाँ 5 जुटेगा, तो 11, 11 और 5 16 यहाँ मिल रहा है पी। इसका मतलब कन्फर्म यहाँ है कि 4 जुटेगा। और साथ में हम 4 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा, 11 के लिए आता है के से मेरा ऑप्शन स्टार्ट होगा। यहाँ एम से स्टार्ट है ऑप्शन बी, ए गलत। यहाँ एल से स्टार्ट है, ए भी गलत। के से स्टार्ट 2 ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड लेटर पे चलते हैं, क्या लॉजिक है यहाँ। बी जेड होता है आपका कितना, 26, 26 हो गया 24, 24 हो गया 21। उसके बाद पता करना है, फिर आया एल, पहले आया है जेड, उसके बाद फिर आया है एक्स, उसके बाद फिर आया आपका यू, उसके बाद आपको बात पता करना है, फिर आया एल। तो जेड होता है आपका 26, उसके बाद एक्स आता है आपका 24, उसके बाद यू आता है आपका 21, एल आता है आपका 12। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे देखिएगा, कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। 26 से हो गया 24, क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ। 24 हो गया 21, माइनस का कितना हुआ, 3। 24 में से 3 घटाएंगे 21, 21 में से फिर आप क्या घटाएंगे, 2 घटा 3 घटा हम 4 घटाएंगे। ठीक है, तो 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 मिलेगा। ठीक है, 17। उसके बाद 17 में से 5 घटाएंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ 17 आएगा, और 17 के लिए आता क्यू, के क्यू मेरा 2 लेटर आएगा शुरुआत के क्यू, यहाँ के पी है, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कन्फर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन के थ्रू गए तो आप 2 लेटर की मदद से अपना आंसर डिसाइड कर लिए। अगर ऑप्शन मैच नहीं करवाते तो एक तीसरे लेटर को भी लेकर आपको चेक करना पड़ता है, कुछ नहीं पर आपको टाइम बच जाएगा। लेटर का पोजीशन आ तो आप इजीली कर लेंगे। 4 से हो गया 6, 2 बढ़ा, फिर 6 से हो गया 9, 3 बढ़ा, फिर हम 4 बढ़ा देंगे, तो 9 4 13, 13 के लिए आएगा एम, एम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, लेटर का पोजीशन याद है तो आप इजीली चीज़ों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सीरीज का प्रश्न है, राइट आंसर कमेंट करेंगे। देखते हैं ट्राई करके क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ। जो 7 है, सबसे पहले 7 से आपका हो गया 9, 9 से आपका हो गया 13, 13 के बाद आपका हो गया 15, 15 के बाद आपको बात पता करना है कि क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। उसके बाद आया 21, 21 के बाद आया आपका 25। लॉजिक को ट्राई करेंगे क्या लॉजिक है। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करेंगे। 7 से हो गया 9, प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, लेटर नंबर के साथ। 9 से 13, 9 4 13, 4 जुटा है। वहाँ पे देखेंगे तो 13 से 15 प्लस का 2 किया गया है। चलिए ठीक है, उसके बाद 15 से फिर क्या जुटेगा, देखिए 2 4 2। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा तो कितना ऐड हुआ, 21 से हो गया है 25, यहाँ भी 4 जुटा। सिर्फ 2 ही का डिफरेंस है, हमें 2 दिखाई दे रहा, 4 दिखाई दे रहा। इसका मतलब हो सकता है 2 4 का ही गैप हो। तो यहाँ 2 है, फिर 4, फिर 2, तो हम 4 देखते हैं, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, मैच कर रहा। 2 4 2 4 2 4। तो यहाँ पे 15 में हम कितना 4 जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा आपका। 19 में 2 जोड़ेंगे, 21 मिल रहा है। 21 में 4 जोड़ेंगे, 25 भी मिल रहा है। 19 मेरा राइट आंसर देगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। ये आपके जीडी के भी पूछे गए प्रश्न हैं वेन डायग्राम के। कह रहा हॉस्पिटल, डॉक्टर, पेशेंट मतलब मरीज के बारे में आपको बताना। अस्पताल, चिकित्सक, मरीज का सही वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। ट्राई करेंगे सारे लोग।
देखिएगा तो अस्पताल, अस्पताल में आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर और मरीज मिलेंगे, तो हॉस्पिटल के अंतर्गत आ जाएंगे आपके डॉक्टर भी और मरीज भी। ठीक है, डॉक्टर अलग है और मरीज अलग है। तो हॉस्पिटल के अंतर्गत आपके आ जाएंगे कौन कौन, डॉक्टर भी आ जाएंगे और मरीज भी आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये बाहर वाले क्या हो जाएंगे आपके, हॉस्पिटल, अस्पताल। अस्पताल में आपके चिकित्सक डॉक्टर भी मिलेंगे और मरीज भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो एग्जाम की एजेंसियाँ दी है, बी ही राइट आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है क्या, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट करके बताइए कि इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं। काउंट करेंगे तो देखिएगा, अगर ऊपर वाले इस पार्ट को उठाएंगे तो सबसे पहला आपका 1 लेफ्ट की तरफ है, एक दूसरा आपका राइट की तरफ हो जाएगा, और 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक बड़ा वाला तीसरा ट्रायंगल बनेगा। 3 ऊपर को बन गया, 3 नीचे यहाँ भी बनेगा। ये बीच वाले से 2 को, तो ये आपका फर्स्ट हो गया ट्रायंगल, ये आपका सेकंड, और 1 और 2 की मदद से बनेगा तीसरा। 3 ट्रायंगल्स आपके यहाँ भी हो गए। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको 3 ट्रायंगल्स नजर आएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट, उसके बाद ये हो गया आपका सेकंड, और ये दोनों की मदद से आपका एक बनेगा तीसरा ट्रायंगल्स। उसके बाद एक आपके सिंगल यहाँ बच गए, एक ये हो गया आपका। तो टोटल काउंट करेंगे तो 3 3 6 3 9 1 10 ट्रायंगल्स हम इजीली काउंट कर लिए। उसके बाद देखिए कोई ट्रायंगल्स के क्या मर्ज करने से या जोड़ने से कोई और ट्रायंगल्स के निर्माण हो रही है तो फिर हम ऐड करेंगे, वरना मेरा राइट आंसर 10 ही जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में मर्ज करते हैं तो कोई बेस नहीं बना रहा। अगर इसको देखते हैं तो ऊपर 2 जोड़ दिए, नीचे भी बन गया एक। अब नहीं, कहूँ भी ऐसा आकृति नहीं है जिसकी आकृति की एक त्रिभुज की निर्माण हो सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। उस विकल्प का चयन करें, 4 आकृति में से उस विकल्प को चुनें जिसमें दी गई आकृति, ये जो आकृति दिया गया है अंतर्निहित है, मतलब कौन सा विकल्प में छुपा हुआ है। अंतर्निहित का मतलब छुपा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार आपको एक शेप मिलना चाहिए। यहाँ तो आपका वैसा कोई शेप हमें नज़र नहीं आ रहा है जो कि इसमें मिल सके, ये नहीं होगा आंसर। यहाँ देखिएगा तो ए वाले शेप यहाँ पे ए वाले मिल रहा है। उसके बाद राइट की और लेफ्ट की तरफ 2 रेखा गई है, तो यहाँ भी राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ 2 रेखा गई है। उसके बाद ऊपर वाली रेखा से एक लाइन्स आई है नीचे, तो यहाँ भी ऊपर वाली रेखा से लाइन्स गई, और इन दोनों लेफ्ट राइट के जस्ट नीचे गया, तो यहाँ भी लेफ्ट राइट के जस्ट नीचे गई है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, छुपा हुआ है प्रश्नाकृति। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है पंक्ति या सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न ट्राई करेंगे सारे लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर कह रहा है प्रश्न आपसे, भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति हैं आपके, उत्तर की तरफ पांचों का मुख है। चलिए ठीक है, 2 व्यक्ति, ये आपका तीसरा हो गए, ये आपके चौथे हो गए, ये आपके 5वें हो गए। सारे का मुख किधर है, ऊपर। ऊपर का ऊपर होता है आपका उत्तर। ठीक है, सारे का मुख किधर हो गया, ऊपर की तरफ हो गए। तो सारे व्यक्ति अगर मुख ऊपर की तरफ है तो कन्फर्म है सारे का राइट हैंड किधर है, इस तरफ है। ये आपके राइट हैंड हो जाएंगे सारे का। लेफ्ट, इस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड इधर है, इसका लेफ्ट हैंड इधर है, इसका लेफ्ट हैंड इधर है, इसका मतलब लेफ्ट सारे का इस तरफ हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, लेफ्ट किधर है, इधर है, इसका लेफ्ट इधर है, इसका लेफ्ट इधर है, राइट हैंड सारे का इस तरफ है। यहाँ तक आपको कन्फर्म पता होना चाहिए। सारे का मुँह किधर है, उत्तर की तरफ। हम सारे को बैठा दिए, लेफ्ट राइट पता हो गया। अब हम प्रश्नों की ऊपर चलते हैं। यहाँ पे करा डब्लू भी और एक्स के बीच में बैठा। डब्लू जो है भी और एक्स के बीच में बैठा, तो 2 इसका पॉसिबिलिटी बन सकती है। या तो एक्स डब्लू के पहले आ जाएगा या फिर भी पहले आ जाएगा। डब्लू जब बीच में, तो बीच में ही रहेगा। इसके बाएं यू भी भी आ सकता है, इसके बाएं क्या एक्स भी आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है। ये कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैच करेगा वो आगे डिसाइड कर देगा आपको प्रश्न आगे।
कह रहा है बाई जेड के बाएं को है, बाई जो है जेड के बाएं है, जेड के बाएं कौन है, बाई है। चलिए यहाँ पे इसको भी हम लिख लें, जेड किसी एक छोर पर बैठा है, कन्फर्म ए भी कर दिया, करा जेड किसी छोर पे बैठा है, जेड इस पे बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है। छोर पे का मतलब या तो बाएं या फिर दाएं, लास्ट किस छोर पे है। तो यहाँ पे अगर आप जेड को बैठाएंगे तो जेड के बाएं है बाई, यहाँ लेते हैं तो इसके बाएं कहाँ बैठाएंगे आप बाई को, इसका मतलब यहाँ तो जगह नहीं है, तो कन्फर्म है कि जेड यहाँ ना बैठकर यहाँ बैठेगा, तो जेड यहाँ बैठ जाएगा आपका। तो इसके बाएं कौन बैठा है, बाई, तो बाई यहाँ पे बैठ जाएगा। जेड को यहाँ रखते हैं तो इसके जगह नहीं है इधर बाई को एडजस्ट करने के लिए, इसीलिए जेड यहाँ बैठ गया। उसके बाद अब उसके बाद प्रश्न क्या करा, एक्स केंद्र पर है, यहाँ पे करा एक्स केंद्र पर है, कन्फर्म ए भी कर रहा एक्स केंद्र पर है। तो एक्स केंद्र का मतलब क्या हो, बीचों बीच। टोटल पर्सन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, बीचों बीच में मतलब यहाँ पे केंद्र का मतलब बीच में, यहाँ पे आपके एक्स बैठेंगे, ठीक है। तो एक्स यहाँ बैठ गया, तो एक्स और भी के बीच में डब्लू बैठा है, ठीक है। तो डब्लू यहाँ पे एक्स आया तो कन्फर्म कि डब्लू यहाँ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका एक्स, सॉरी एक्स तो यहाँ बैठ चुकी है, तो कौन बचा, भी यहाँ पे बैठ जाएगा आपका। भी और एक्स के बीच में डब्लू आ गया, और इन दोनों को भी सीटिंग अरेंजमेंट के थ्रू अपना स्थान ले लिया। तो प्रश्न कह रहा है एक्स के दाएं कौन है, एक्स कहाँ पे है, एक्स आपका यहाँ पे। से प्रश्न को थोड़ा सा आपके पास लॉजिक था तो आप इन प्रश्नों को यहाँ इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं था। प्रश्न आपको बोला था कि एक्स केंद्र पर है, तो जब एक्स केंद्र पर है तो इसका मतलब 2 व्यक्ति लेफ्ट इसके हो गए, 2 व्यक्ति राइट, बीच में ए आएगा। और प्रश्न भी पूछना चाह रहा था कि आपके एक्स के राइट मतलब इसी के सापेक्ष आपके राइट पूछा था, नहीं तो पूरा सोल्व करना ही पड़ता। चलिए ठीक है, इसका राइट आंसर एक्स के राइट कौन बैठ जाएगा, बाई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर इसके लेफ्ट पूछता तो लेफ्ट में आ जाता आपका डब्लू, अगर एक्स के डबल राइट बोलता तो आ जाता जेड आपका, एक्स के दाएं दूसरे स्थान पे आपके जेड हो जाते, दूसरे स्थान पर बाएं आपके वी हो जाता, इस तरह अपना राइट आंसर दे देते। पर यहाँ पे जो सीटिंग का जो अरेंजमेंट है वो आपको पता करना था। चलिए आपका स्कोर कितना रहा, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।